हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी माँ और बेटों की है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई माँ इतना बड़ा गलत काम कैसे कर सकती है। जिसको सबसे ज्यादा चाहने वाला बेटे को एक माँ ही होती है, जो कि माँ जो है सबसे ज्यादा प्यार करती है बच्चे को। बट लड़के की जो है शादी जो है 2 साल पहले हुई थी और परिवार अच्छा से चल रहा था। उसकी एक 19 साल की छोटी बच्ची होती है और मियाँ बीवी दोनों अच्छे से रह रहे थे और परिवार जब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पारिवारिक विवाद होने की वजह से जो है माँ ने एक लड्डू में जहर जहर डलवा के लाया और लाने के बाद बेटे और बहू दोनों को दे दिया और उन्होंने पता भी नहीं चला उनको कि मेरी माँ जो है इस लड्डू में कुछ जहर वहर मिला के लाई है। उससे वो तड़प तड़प कर जो है वहीं खत्म हो जाते हैं और खत्म होने के बाद जब खुलासा होता है, पुलिस आती है, जब खुलासा होता है तो सब जान के शौक में हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बड़ी घटना कोई माँ कैसे कर सकती है। ये दोस्तों आपको भी एकदम अचंभा होगा, क्योंकि जो है अजीबो गरीब घटनाएं हो रही हैं। आपको भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई माँ इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है एक बच्चे के साथ, और वो भी अपने ही बेटे बहू के, जो कि अभी बिल्कुल 19 साल की उसकी छोटी एक बच्ची थी। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और कहानी से बहुत बड़ी सीख भी दोस्तों मिलने वाली है। आप लोग कहानी पूरी ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की आगरा की है, जहाँ पे ताजमहल है। लोग ताजमहल देखने जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। वहीं की दोस्तों ये कहानी है और वहाँ पे एक थाना पड़ता है जिसका नाम सागंज होता है, और उसी थाना के एक आमपाड़ा इलाका की एक घटना है, जहाँ पे जो है विनय नाम का लड़का जिसकी उम्र 25 साल है और डॉली नाम की लड़की जिसकी उम्र 22 साल है, वो दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे थे और सब अच्छे से चल रहा था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी शादी जो है 17 फरवरी 2024 को हुई थी और सब परिवार में बहुत ही कुशल मंगल चल रहा था। सब परिवार ठीक से रह रहा था, लेकिन जो है थोड़ी अनबन आपस में होती रहती है। उसी तरीके से परिवार में इनके भी बीच एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो गई थी और एक छोटा भाई था जो कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, एक बहन थी। तो ये मिला के जो है 4 लोग थे, और अगर बहू को मिला दिया जाए तो बहू की अभी जल्दी शादी हुई थी, तो 5 लोग। एक छोटी बच्ची होती है जिसकी उम्र जो 19 दिन की मैच होती है। तो इनका परिवार सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और इनके पास एक कारखाना होता है जो कि गिलट का काम करते हैं, गिलट और तोड़िया बनाते हैं। तो वो सब वहीं पे मिल के सब काम कर रहे थे और सब परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो है बेटी कहती है कि माँ मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए और मेरी भी शादी करवा दो, क्योंकि जो है भाई मेरी शादी नहीं होने देंगे। और बड़ा भाई का ये जो मजला रहता है जिसका नाम विनय रहता है, ये इसकी अभी जल्दी शादी हुई रहती है। इसके 19 साल का एक बच्ची होती है। तो अभी जल्दी जल्दी शादी होती है, कोई ज्यादा दिन नहीं होता है, परिवार अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन सब हिस्से आपस में ये होते हैं कि जो विनय होता है इसकी माँ सोचती है कि इसको अलग कर दिया जाए और बेटी को हिस्से में ज्यादा देके इसकी शादी की विदाई कर दी जाए और बाकी 2 भाइयों में बांट दिया जाए। और विनय जो है इस बात पे राजी नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे भी हिस्सा चाहिए और सबको जो हिस्सा बराबर से मिलना चाहिए, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। अगर मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से चला जाऊं और मुझे हिस्सा ना मिले। तो इस बात पे जो सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ने के बाद जो है वो करते क्या है कि माँ सबको समझाती है कि बेटे लड़ाई मत करो आपस में, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो है ये सब मानते नहीं है, काफी एक दूसरे से मारपीट भी कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई करने के बाद इसकी माँ जो है बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, ये चली जाती है। फिर दूसरे दिन वो क्या करती है कि एक लड्डू लाती है और वो लड्डू में जहर होता है।
और वो लड्डू अपने बेटे को विनय को देती है। विनय को क्या पता कि इस लड्डू में जो है जहर है। वो सोचता है कि माँ कोई कहीं गई होगी, उसको लड्डू हो सकता है मंदिर से मिला हो तो मुझे दे रही है खाने के लिए, हो सकता है प्यार इसका ज्यादा उमड़ रहा है। तो क्या करता है कि लड्डू आधा खाता है और आधा अपने बीवी डॉली को भी दे देता है, कहता है लो माँ ने लड्डू दिया है, देखो कितना स्वादिष्ट लड्डू है। तो वो दोनों लड्डू जैसे ही खाते हैं कुछ देर बाद उनके गले में अजीब सी हरकत होने लगती है और ऐठन होने लगती है, और वो जो लोग आपस में जो है वहीं पे अंदर चिल्लाना तड़पना शुरू कर देते हैं। और उसकी माँ क्या करती है, बाहर निकल जाती है, बाहर से देखती है खिड़की में से, ये दोनों तड़प रहे होते हैं लेकिन वो कहीं कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति भी इतनी नहीं थी कि वो बाहर निकल के कहीं शोर मचा पाए। और वो इतना भयंकर जहर था कि वो खाते ही उनके गले से जो है पूरा लार सूख जाता है और वहीं पे तड़प तड़प के दोनों मर जाते हैं। और उनकी एक छोटी बच्ची होती है महज 19 साल की, वो वहीं पे जो है झूले में पड़ी रहती है। और उसके बाद जो है वहां पे जब चारों तरफ ये सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद सब वहीं पे बैठे रहते हैं, फिर बाद में रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनको रोहट चिल्लाहट देख कर जो है वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को कोई फोन करता है, जब वहां जो पुलिस शाहगंज थाने की पुलिस आती है, आने के बाद पूछताछ करती है कि ये मैटर कैसे हो गया। और ये दो जैसे ही पुलिस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि नीचे जो है विनय पड़ा हुआ है और उसके मुंह से फेना निकल रहा है, और दूसरी तरफ उसकी माँ उसकी बीवी जो है डॉली वो भी पड़ी हुई है, उसके मुंह से भी झाग निकल रहा है। और वो दोनों जो है अस्त व्यस्त करके दोनों खत्म हो जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और वहीं पे झूले में एक बच्ची लेटी हुई थी जिससे जो कि वो रो रही थी। पुलिस देखती है, पूछताछ करती है, उनसे कहती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना ये कैसे हो गई, किसने मारा इनको, तो कोई बताता नहीं है। पुलिस इधर उधर पूछती है, गांव वालों से पूछती है, अगल बगल के लोगों से पूछती है, तो बाद में उनको पता चलता है कि 2 दिन पहले ये लोग जो है आपस में मारपीट भाई भाई में किए हैं, भाई बहन में किए हैं, सब मारपीट किए थे। और ये पुलिस वालों को जाके रिपोर्ट भी लिखाए थे, पुलिस आके इन लोगों को फान भी कराई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों की मौत हो गई और इनको किसने मारा, कैसे? पुलिस पहले पूछताछ करती रही, कोई बोलता नहीं है। फिर क्या करती है, इनकी डेड बॉडी को शिनाख्त के इनकी डेड बॉडी को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। और पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो उसमें पता चल जाता है कि इनकी जो है जहर खाने से मौत हुई है। इस बात पे जब पुलिस आती है तो चारों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जेल ले जाती है, थाने ले जाती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर बताओ तुम लोगों में से किसने इनको मारा है। तो इस बात पे जो है कोई पहले कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पुलिस जब ज्यादा सख्ती करती है तो माँ बोल देती है कि मैंने ही मारा है अपने बेटे को। तो इस बात पे पुलिस कहती है कि तुम्हें मारने की क्या जरूरत, तुम तो माँ हो, समझा नहीं सकती थी, उसे मारने की क्या जरूरत तुमको पड़ गई। कहती है मैं बहुत समझा रही थी लेकिन विनय मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोगों ने कहा कि सबको हिस्से में मिलेगा तो तुमको थोड़ा कमी मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था नहीं, हमें हिस्सा सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैंने ही इस कारखाने को तैयार किया है, तो मैं जिस हिसाब से चाहूंगा तुम लोग को हिस्सा दूंगा। तो इसी बात पे मैं गुस्सा थी और अपने इन दोनों बेटों को समझाई भी थी और बेटी को भी समझाई थी, उसको भी शादी करनी थी, तो भी हिस्सा देना था, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पर गुस्सा हो रहा था और हम लोग ने इसको काफी समझाया, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं था। तो इसी वजह से 2 दिन पहले मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना सारी समस्या की जड़ जो ये विनय है इसी को ही खत्म कर दिया जाए। तो मैं बगल से एक लड्डू लाई, लड्डू में जहर डाला और जहर डाल के लड्डू को बना के विनय को खिला दिया। विनय को दिया तो विनय अपनी आधा अपना खाया और प्रसाद समझ के आधा अपनी बीवी को दिया। और जैसे ही वो दोनों लोग खाए वहां पे जो है इनके गले में ऐठन होने लगी, लार सूखने लगा और ये छटपटाने लगे। और मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ये तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ दिए और खत्म हो गए। तो इस बात पे पुलिस कहती है कि माता बेटा तो बेटा हो सकता है लेकिन माता तो माता नहीं हो सकती है। इतना बड़ा काम इसने कर दिया, तुम्हें करना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा किया। तो अब ये चारों मिलके जो है ये प्लानिंग करके उसको लड्डू खिलाए थे, क्योंकि
उन भाइयों को भी पता था और वो उसकी बहन को भी पता था। सब लोग मिल के जो है, दोनों भाई बहन और माँ सब मिल कर जो है उस लड्डू को जो है उसके पास पहुंचाते हैं जिन्हें को, और उसको खाने के लिए कहते हैं, लेकिन माँ के हाथ भिजवाया जाता है। इससे वो सोच नहीं सकती कि इतना बड़ा षड्यंत्र है, और बेचारा खा लेता है। खाने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उसकी बीवी की उनको दे देता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अभी 19 साल की महज बेटी होती है, वो बेचारी अनाथ हो जाती है। तो दोस्तों पूरा परिवार जो है जेल में चला जाता है, और परिवार के ही 2 लोग जो है पति पत्नी खत्म हो जाते हैं, और 19 साल की बच्ची जो है 19 दिन की बच्ची जो है अनाथ हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी दर्दनाक घटना है दोस्तों, सोचने पे कलेजा मुंह को आ जाता है कि इतना बड़ा कांड कैसे है। वो बच्ची जो है 19 साल के, वो उसने अपनी दुनिया देखी भी नहीं थी, तो उसको अनाथ कर महसूस होने लग जाएगा। अब क्या, न माँ है न बाप है, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन इतना बड़ा कांड करने से पहले माँ को सोचना चाहिए कि उसका बेटा ये भी तो है, अभी अगर नहीं रहेगा तो इसकी बेटी का क्या हाल होगा। और कैसे परिवार, अगर परिवार में इतनी बड़ी कलह है, पुलिस को बताया जाए, पुलिस को न बता के जो है वो लोग अपने में निपटारा करने के चक्कर में थे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। तो दोस्तों कहानी समाप्त होती है, लेकिन हमें आप लोगों से यही कहना है कि कोई लड़ाई हो, मारपीट हो तो आपस में सुलझा ले, नहीं सुलझता है तो उसमें पुलिस को बताए। इतना बड़ा कांड करने की जरूरत नहीं है जिससे पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। अब सोचने वाली बात है कि 2 लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई और बच्ची अनाथ हो गई, और बाकी जितने लोग थे वो जेल में चले गए, तो पूरा घर नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। और ऐसा होना नहीं चाहिए था जितना बड़ा कांड हुआ। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से लड़ाई अगर होती है तो आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। अगर नहीं सुलझता है तो भले इसमें पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बताइए कि ऐसा ऐसा है। कोई चीज अपने हाथ में मत लीजिए। इतना बड़ा कांड जिससे हो गया, ये कांड होना नहीं चाहिए था जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर बताइएगा। और ये हादसा है बहुत, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे मैं आप लोग को बहुत ही खुश होकर बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन मजबूर हूँ क्या करूँ। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों होती रहती है, और पता चलता है तो बड़ा दुख होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।